नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भारती पांड्या बियॉन्ड द स्टार्स में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आकाश में सबसे चमकीला दिखने वाला तारा असल में तारा नहीं, मंगल ग्रह है। मंगल को धरती का बेटा भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि मंगल आपका मंगल करने के साथ साथ अमंगल भी कर सकता है। इस बारे में और जानकारी के लिए आइए बात करते हैं साईं जी से। साईं जी, बियॉन्ड द स्टार्स में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज जो आपने वस्त्र धारण किए हैं, ये मंगल से कैसे प्रभावित होते हैं? मंगल का रंग अभी आपने जो बताया ये लाल होता है। इससे पूरी जिंदगी की शुरुआत होती है। बच्चे के जन्म लेने से पहले दिन से उसके काम में जो जो उसके काम शुभ काम है, अगर अड़चन आ रही है तो मंगल नीच है। अगर उसके माता पिता के पास कोई साधन नहीं है फिर भी उसके सारे काम ठीक ढंग से हो रहे तो उसके मंगल उच्च की निशानी है। ये मंगल का कुंडली के ऊपर पूरा योगदान होता है एक इंसान के जीवन में। साईं जी, आप हमें ये बताइए कि भाई भाई के रिश्ते में मंगल ग्रह किस प्रकार असर करता है? मंगल अगर उच्च हो कुंडली के अंदर तो दोनों भाई इकट्ठे काम करते हैं, उसमें उनको बहुत फायदा करता है। वो काम किस प्रकार के, भूमि का, मीठे का, या कोई ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा उनकी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो, ये मंगल का काम होता है। अगर ये नीच मंगल हो यहाँ पर तो दोनों भाइयों में ब्लड शेड भी करा देते हैं, चाहे वो पिता की प्रॉपर्टी हो चाहे उन दोनों भाइयों ने कोई खरीदी हुई हो। मंगल जब तक उच्च का है तो दोनों भाइयों को मिलजुल के काम कराता है। दोनों भाई एक दूसरे के लिए जान तक भी देने को तैयार हो जाते हैं। अगर मंगल नीच का हो तो एक छत के नीचे रहकर भी तमाम जिंदगी वो एक दूसरे से बात नहीं करते और एक दूसरे के अंदर इतनी ईर्ष्या भरी होती है कि उनके अंदर इतनी ईगो बढ़ जाती है, एक दूसरे का वो चेहरा देखने को भी अच्छा नहीं समझते। साईं जी, इसके कोई उपाय? मंगल के बहुत उपाय हैं। मंगल आमतौर पे जब भी कोई आदमी मंगलीक निकला कुंडली से उसका ध्यान करने के बाद तो पंडित जी ने उनको पहना दिया मूंगा और वो उन्होंने स्त्रियों को भी पहना दिया। मंगल भी जो है मेल स्टार है, पुरुषों का ग्रह। अब जिसके पास आगे ही शुगर हो उसके आगे मीठा रखो तो मीठा उसको नुकसान करता है, और जो खुद ही मंगलिक है उसको आपने और मूंगा पहन दिया तो वो एग्रेसिव से भी फ्रेटफुल हो जाता है कि आगे तो वो दो बात करता है, उसके बाद वो दो बात के साथ चार हाथ भी आगे करता है। ये मंगल का पहला उपाय है। और जो मंगल का पत्थर है मूंगा, बड़े सोच के पहनाना चाहिए और इसको कभी भी सोने में नहीं चांदी में पहनाना चाहिए। मंगल की वैसे आयु होती है कुंडली में 28 से लेके 32 साल की उम्र तक। उससे पहले या बाद में पहनाना मंगल का कोई फायदा नहीं होता। आपका पहना हुआ हाथ का पत्थर किसी भी लाभदायक नहीं रह जाता। साईं जी, कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में मंगल होता है वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, तो ऐसा क्यों होता है? मंगल उसके सिर पे हमेशा खून सवार रहता है। मंगलीक जिसको आप बोलते हो जी। इतना खून सवार होता है कि उसकी ना माता से बनती, ना पिता से, ना कल को पत्नी से, ना बच्चों से, जिसको आप बोलते हो ब्लड रिलेशन। मंगल अपने आप में खून है, क्रिम्जन है, लाल है। और खून आपने जब भी चखा थोड़ा उसका मीठापन होता है और पसीना में खारा होता है। मंगल का क्या कारण होता है का, जब मंगल उसका नीच है पहले, चौथे, सातवें, 10वें में, हमेशा आमतौर पर यही आपने सुना कि यहाँ पर मंगल उच्च का होता है, लेकिन उच्च का तब होता है जब मंगल का नीच असर खत्म हो जाता है। जब तक मंगल अपना प्रधानमंत्री नहीं बनता, सब ग्रहों में सुपीरियरिटी में नहीं आता, तब तक मंगल वहीं पर पहले, चौथे, सातवें, 10वें नुकसान करता है। मंगल यहाँ पर विडो करता है, विडोवर करता है, डाइवोर्स, सेपरेशंस। इन सब के कोई उपाय साईं जी? इन सब के उपाय ये होते हैं कि कल को अगर लड़के या लड़की की शादी करनी है तो दोनों जाने, अगर एक मंगलीक है तो दूसरा भी मंगलीक होना चाहिए कि लोहे को लोहा काटता है। नहीं तो उसके बाद तमाम आजकल जो संसार में बीमारी बढ़ती जा रही है मंगल की, वो क्या है, आज शादी हुई 2 महीने बाद डाइवोर्स। अगर थोड़ा उनका अच्छा रिश्ता चल रहा है तो संतान उत्पत्ति में बहुत ही वो मुश्किल देता है।
उसके कई कारण हैं। कि मंगल इतना एग्रीवेट है, बॉडी के अंदर ब्लड प्रॉपर वे से कभी नहीं घूमता, और जब तक बॉडी में ब्लड ना घूमे तो मंगल अपना असर दिखा नहीं सकता। संतान की उत्पत्ति के लिए मंगल यहाँ पर बहुत ही नीच हो जाता है। और पति पत्नी के 3-4 साल जो अच्छे चलते हैं, अगर उनकी 28 से पहले शादी हुई है तो बढ़िया चलते हैं। लेकिन अगर मंगली किसी की कुंडली में उसको शनि ने सेव कर दिया या राहु ने, उससे पावरफुल स्ट्रॉन्ग ग्रह ने, और दूसरी कुंडली में ना किया तो उसको बीमार करने लग जाते हैं उसके साथी को, जिससे उनको 3-4 साल बड़ा ही संघर्ष करना पड़ता है। ये मंगल के कारण है। उसके फिर हमें उपाय कराने जाने पड़ते हैं। मंगल को मीठा देना, लाल रंग नहीं पहनना, और मंगलवार को मीठा पानी में बहाना है। अगर चंद्रमा नीच का है तो 2 ग्रहों का इकट्ठा उपाय हो गया। गाय को मंगल को मीठा क्यों खिलाना? कि शुक्र को सुप्रीम करे कि जो उनकी पत्नी के ग्रह के अंदर बीमारी आने लग गई है, शुक्र होता है वाइफ का ग्रह, तो मंगल होता है मीठा, उसको खिलाने से उनकी जो पत्नी के ऊपर संकट आया शारीरिक, वो टल जाता है। और जब मंगल उच्च का होता है फिर वो सारा फायदा करने लग जाता है। साईं जी, कहा जाता है कि मंगल की दशाएं अगर कुंडली में खराब हो तो व्यक्ति को शुगर या डायबिटीज हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो इसके कारण और उपाय हम जानना चाहेंगे। इसके कारण ये है कि वो मंगल फिर उम्र नहीं देखता। जरूरी नहीं है कि 60 साल के आदमी को डायबिटिक बनाना है उसने, वो पैदा होते बच्चों को भी कर देता है। क्योंकि मंगल ब्लड के अंदर इतना मीठा बन जाता है, उसको फिर हमने कैसे पतला करना है। मेडिकल उसमें हेल्प आप लेते हो, दवा लेते हो, देसी दवा लेते हो, होम्योपैथिक लेते हो, लेकिन हम उसमें मंगल के उपाय कराते हैं। उसकी एज देख के कुंडली में कितनी है। अगर कोई 30 के ऊपर है तो उसको हम कहते हैं कि मीठा आपने खाना है, लेकिन सिर्फ शहद को यूज करना है खाने के अंदर, और मीठा जो आप दिन में खाते हो उसको दान करना है। तो उससे उसका प्रकोप खत्म होता जाता है, और 1-2 साल के अंदर बहुत ऐसे पेशेंट है जिनकी डायबिटिक खत्म हो गई। साईं जी, आप हमें ये बताइए कि मंगल ग्रह ब्लडशेड में कितना रिस्पॉन्सिबल होता है? 100%। भाइयों का दुश्मन बना देते हैं आपस में। उस पे फिर वो ये नहीं देखता कि हम एक ही माता पिता से पैदा हुए हैं, क्योंकि मंगल का प्रकोप इतना पड़ जाता है। जब तक वो ब्लड शेड नहीं करता खून खराबा अपना या अपने भाई का, तब तक उसको चैन नहीं आता। और जरूरी नहीं उस पे भाई हो, जो उसका कोई मित्र है पिछले 20-25 साल से, जिनकी घनिष्ठ मित्रता थी, वो 25 साल की दोस्ती भी भाईचारे के अंदर बदल जाती है, तो उस तक भी वो उसकी दुर्गति कर देता है मंगल, क्योंकि वो भाई की जगह खड़ा हो रहा है हर जगह के ऊपर। एक बहुत बड़ी कहावत है ना कि रामचंद्र के साथ उनके भाई लक्ष्मण ही क्यों गए? मामा भी जा सकते थे, चाचा भी, ताया भी, कोई भी जा सकता था, क्योंकि मंगल को बाजू कहा गया है, ये बाहे कहा गया है, आर्म्स कहा गया है। इसी कारण रामचंद्र के साथ उनका भाई ही गया। रिश्ते उनके पास भी सब रहे होंगे और थे, लेकिन भाई को लेके गया, चाहे वो त्रेता युग था। आज मंगल को क्या कहा गया है? जो आपके करीबी है, जिस मित्र को आप भाइयों की तरह बनाते हो, वो आपका मंगल बन जाता है। और जब ये नीच होता है तो इसने पूरा ब्लड शेड करा कर इसको चैन मिलता है, उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधन लेते हैं। ये मंगल की नीचता का कारक है। और वही अगर मंगल उच्च हो तो वो भाई के लिए अपनी जान तक भी दे देता है, अपने भाई के लिए अपनी जमीन जायदाद का हिस्सा तक दे देता है। तमाम आज संसार के अंदर जितनी भी ये स्वीट शॉप है, ये मंगल की देन है कि मंगल मीठा है। जो लोग बाग जमीन का काम करते हैं, इसमें भी आपने ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी, एस्टेट, 2 काम होते हैं। जो लैंड का काम होता है ये मंगल का है, और जो प्रॉपर्टी वो कंस्ट्रक्शन वो शनि का काम है। तो जिनका भाइयों में बहुत सहयोग होता है, हमेशा प्यार इत्तेफाक से रहते हैं, उनको हमेशा जमीन जायदाद फलती है। जिन भाइयों के आपस में परस्पर संबंध खराब हो जाए, चाहे वो एक जगह पे रह रहे चाहे अलग अलग जगह पे, उनको फिर जमीन जायदाद फलती नहीं है। मंगल भाई के संबंध के बाद जमीन जायदाद से भी उतना ही संबंधित है जितना 2 भाइयों के परिवार में। साईं जी, आप हमें ये बताइए कि मंगल ग्रह किस प्रकार डिवोर्स को प्रभावित करता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, जो आज एक देश के अंदर बहुत बड़ी बीमारी बढ़ चुकी है, बहुत ही बड़ी। अपने अब मेट्रो सिटी के अंदर वुमेन क्राइम सेल बनाया इसी कारण। आज शादी हुई और 15 दिन बाद लड़का लड़की पहुंच जाते हैं, हमको डिवोर्स चाहिए। तो इसमें हमने काफी कंसल्टेंसी की। मैंने कहा जिस टाइम पे लड़का लड़की की शादी हुई थी, हो सकता है उस दिन उनके ग्रह अनफेवरेबल हो, आप 2 साल तक वेट करो।
आज शादी हुई है, साल बाद अगर भगवान की कृपा इनके एक इशू हो जाए, प्यार इनका उसमें कन्वर्ट हो जाए, तो उससे रिश्ता रुक भी सकता है। तभी ये कानून भी बनाया कि आज अगर डाइवोर्स के लिए कोई भी लड़का लड़की 2 साल से पहले मुंह उठा के चल पड़े तो उनको रोक दो, उनको थोड़ा टॉर्चर करो, थोड़ा उनको पनिशमेंट तो डांटो कि शायद इससे हो। उस बीच में फिर हम मंगल के उपाय करवाते हैं दोनों के परिवारों को। उपाय जैसे है कि अगर लड़की मंगलिक है, लड़का मंगलिक नहीं है, तो नेचुरली लड़की एग्रेसिव है, बहुत चुस्त चालाक है लड़के से ज्यादा, जिसको लड़के की हर बात बुरी लगती है और वो चाहती है कि लड़का अपने माता पिता के साथ ना रहे, उसको लेके वहां से अलग रहने लग जाए, कि उसकी कमाई का जो भी कमाई आ रही है लड़के की वो मेरे पास है, माँ के पास ना है। इस छोटी छोटी बात से लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं कि लड़का मुझको ज्यादा ध्यान दे। नंबर 2, कई बार मंगल अगर लड़की का बहुत ज्यादा उच्च का हो तो कहते हैं मुझ तरफ ध्यान दे या ना दे, मुझको कमाई और सुख साधन के सब संबंध बना के रखे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये कुंडली उल्टी हो जाए, लड़का गहरा मंगलिक हो, लड़की कम हो, तो इसमें क्या होता है कि लड़की की नेचुरली हमेशा उम्र छोटी ही होती है लड़के से शादी में, एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें बड़ी हो, तो मंगल ये एंटी बन जाता है। लड़का मंगलिक है, जहरीला, बेनफुल, लड़की मंगलिक नहीं है। लड़की मंगलिक नहीं है लेकिन उसकी शादी एक मंगली से हो गई है, तो वो पूरा उसका ग्रह उसके ऊपर बीमारी के लिए पड़ जाएगा, उसको बिस्तर पे लिटा के रहेगा 4-5 साल, जो तमाम बीमारियां हो जाती हैं। बच्चे भी जो उस दरमियान अगर होंगे वो भी फिर उसके हिसाब से हमेशा उनका स्वस्थ अस्वस्थ रहेगा। और यहां पर अगर लड़की का मंगल उच्च का बन जाए अपने टाइम में, लड़के का फिर नीच होने लग जाए, तो मंगल इतना भारी हो जाता है कि लड़की को वो विडो भी कर देता है। इसी कारण मंगलिक के लिए सावधानी शादी ब्याह के लिए बहुत तमाम हमारे संसार में बरती जाती है। लेकिन मंगलिक का शादी ब्याह से संबंध नहीं है। पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, करियर, ऊंचाई, ये सब मंगलिक के कारण है, जिसको आप गंड मूल बोलते हो, आपने सुना होगा। गंड का मतलब नॉट, गांठ, मूल मतलब शुभ, कि शुभ कामों में गांठ बंधी हुई है। कि आपने घड़ी तो पहनी हुई है 10,000 की, लेकिन घड़ी की सुइयां बंद है तो उस घड़ी का कोई यूज नहीं। तिजोरी है, उस पर पैसा नहीं, कोई यूज नहीं। लेकिन वो पहले दिन से उसका मंगल इतना नीच है, वो मंगलिक है कि बिना कुछ काम किए जिंदगी के अंदर ईगो, अहम, ईर्ष्या, हेट बढ़ जाती है कि दूसरे इंसान को तो उसने कोई समझना ही नहीं। जब उसने दूसरे इंसान को कोई समझना ही नहीं, वहीं से उसका पहले दिन से ही जो चरम सीमा पर पहुंचना होता है वो चरम पांव पर ही गिर जाता है। यह मंगलिक का कारण पहले दिन से पता लगता है। नंबर 2, मंगलिक के कारण उनके हमेशा पेट में तकलीफ रहेगी, हमेशा कंधे उनके नीचे को रहेंगे, ब्रॉड नहीं होंगे। जिनका मंगल उच्च का होता है उनके शोल्डर बड़े बड़े होते हैं, शेरों की माफिक वो होते हैं। और जिनका नीच का मंगल होगा उनके कंधे नीचे स्लोप में होते हैं। तो हम तो स्ट्रक्चर से पहचान लेते हैं कि ये लड़का या लड़की मंगलिक है। एक पेट की बीमारी, तीसरा उनके माथे पर हमेशा बल पड़ना, क्रोध का कारण। और चौथा, मंगलिक अगर दोनों भाई मिल गए तो छोटे बड़े पे एक दूसरे का बहुत बुरा असर पड़ता है। उसमें अगर एक भाई दूसरे भाई के लिए कुछ करना भी चाहे तो मार खा जाता है जिंदगी में। भाई का तो खराब है ही ग्रह, और भाई दूसरे ने उसकी मदद करना चाहा तो उसके भी ग्रह खराब हो जाते हैं। तो इन सब से कैसे बचा जा सकता है? उसमें फिर जो दोनों भाइयों के ग्रह मंगल, फिर उसके उपाय दोनों को करने पड़ते हैं मंगल को शांत करने के लिए, कि जो मंगल थे उसको शांत करा जाए। और शांत करने के लिए होता है कि मंगल को मीठा देना। एक नंबर 2 क्या होता है कि लाल रंग बिल्कुल नहीं पहनना, वो नुकसान करता है। और स्पेशल मंगलवार को उनके साथ कोई ना कोई हैपनिंग अनटॉलरेबल हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाए, कोई चीज खो जाए, कोई आग लग जाए, कुछ भी हादसा घट जाता है बड़ा जो उनको परेशानी का कारक बने। और उसमें हनुमान चालीसा का पाठ करना, चांदी गले में धारण करने के जिससे क्रोध को वो शांत करे। अगर गलती से उस टाइम में मूंगा पहना उसको उतार देना चाहिए। ये सारे उपाय हैं। और फिर देखते हैं कि और कौन कौन सा ग्रह उनको नुकसान करे, साथ में उसका भी मिला के उपाय कर देना पड़ता है। साईं जी, आप हमें ये बताइए कि लव मैरिजेस में मंगल ग्रह किस प्रकार असर करता है? बेसिकली जो लव मैरिजेस हैं, लव हो चाहे अरेंज,
एक्चुअल इसका वर्ड होता है अंडरस्टैंडिंग मैरिज। अगर आप अरेंज मैरिज भी कराते हो, लड़के या लड़की के कान पे बंदूक तो नहीं रखते, ठीक है कि नहीं। और जो लव मैरिज है, लव मैरिज भी तभी लड़का लड़की करते हैं अगर 1-2 दिन पहले मिलके कुछ अंडरस्टैंडिंग बनती है। एक्चुअल मीनिंग इसका होता है अंडरस्टैंडिंग मैरिज, नॉट लव और अरेंज। अरेंज, लव मैरिज भी एक स्टेज पे जाके अरेंज बन जाती है, चाहे वो कोर्ट में करे, वहां भी वो फिर अरेंज हो गए ना, चाहे वो अपना हिंदू कस्टम्स के मुताबिक करे। लेकिन क्या जो आजकल के युवा हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो इन चीजों को नहीं मानते, आते हैं मेरे पास तमाम 18-20 साल के, 21 साल के, उनको तो शादी करनी है। मैं चलो एक शादी मांगनी है, कर देते हैं तुम्हारी। भाई तुम कौन सा कोई चाह रहे हो कि हमें कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है, या कोई टॉप का इंडस्ट्रीज बनना है, या कोई अच्छा एक्टर बनना है, एक छोटी सी चीज मांगी, कर लो। जब नहीं मान रहे तो उसके रिजल्ट्स फिर हमारे पास आ जाते हैं। ये नहीं कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होती, 100% वो भी सक्सेस होती है अगर स्टार फेवरेबल है। अगर स्टार अनफेवरेबल है तो अरेंज भी हो जाती है। एक बराबर हाइट पे की ना शादी, ये लड़की भी रिच, लड़के भी वाले भी रिच, तो शादी कर दी, चलो ग्रह मिलते, ठीक है। हो सकता है वो ग्रह कल को खराब हो जाए। आपने तो अपनी तरफ से परिवार को देख के अरेंज मैरिज करी, लेकिन जो स्टार की अनफेवरेबिलिटी थी, उसने ना आपकी अमीरी से संबंध ना गरीबी से, वहां उसने ट्रबल कर दिया। ये भी इसका कारण है। साईं जी, आप हमें ये बताइए कि जिन बच्चों का स्वभाव क्रोधित होता है, वो आगे जाकर भी क्रोधित ही रहते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पैदा होते उनकी कुंडली में मंगल नीच था जी। सूरज की उसके ऊपर थोड़ी सी दृष्टि टेढ़ी पड़ी तो वो जिद्दी बन जाते हैं। अपने माता पिता का, घर का उन्होंने कभी कहना मानना ही नहीं होता जी। बाहर का कोई परिवार से हटकर उससे कोई बात करे, वहां वो खुश रहेगा, घर आके वो क्रोधित होगा। तो बचपन से उनकी माताओं को हम ये उपाय बताते हैं कि सुबह उठकर नहाकर 2 चम्मच कच्चा दूध एक ही पौधे में रोज डालो। जब वो पौधा 1.5-2 महीने बाद सड़ जाए तो समझ लो उसको 20% असर कम हो गया। ऐसे करते रहने से बच्चे का जो क्रोध होता है उस पर बहुत असर पड़ता है, और वो क्रोधित पना जो उसका होता है वो खत्म होता जाता है, और मंगल उसका दिमाग उसको कामयाबी की तरफ ले जाता है। साईं जी, आजकल जो इतने सुसाइड हो रहे हैं, इस पे मंगल ग्रह किस प्रकार असर करता है? मंगल इस पे एक मौत का कारण बनता है कि टू एग्रेसिव। सुसाइड का जो एक कारण ये आज से नहीं है, सदियों से है। लेकिन पहले ये था कि इतना संघर्ष नहीं था, एक दूसरे के अंदर जेलसी नहीं थी, नफरत नहीं थी। आज मेरे पास रिजल्ट जब आते हैं 10th के 12th के बच्चों के, जिस बच्चों को ये पता हो कि मैंने फेल हो जाना है, वो बिफोर रिजल्ट अपनी जेब में कोई ना कोई गोलियां रख लेगा, या मैं पंखे से हैंग कर लूंगा। अब भगवान की कृपा के उपाय इतने कामयाब हुए कि वो बच्चा पास हो गया। कल को जब वो 12th में CBSE में जाएगा तब भी उसकी इनसिक्योरिटी एज इट इज ही रहेगी, और वो तब भी अगर कहीं पास हो गया, जिंदगी के क्षेत्र में वो जब भी कहीं फेल होगा, असफल होगा पढ़ाई के बाद भी, तो उसके पास होगा कि मेरे पास तो एक ही साधन है, जब भी मैं जिंदगी में सफल होऊंगा और मैं सुसाइड कर लूंगा। तो इसके कोई उपाय? इसके उपाय उनको फिर हम ये कराई जाती है। असूल ज्योतिष शास्त्र एक बहुत बड़ी एक्सरे रिपोर्ट है जो आपको कुंडली के द्वारा आपका भविष्य बताया सकती है कि आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो डायरेक्शन आपके अनुसार है या जबरदस्ती ले ली। नंबर 2 कि जो काम आप कर रहे हो, जहां पर अड़चन आ रही है, जहां पे आप असफल हो जाते हो और साधन आपके पास एक ही है कि सुसाइड करने का, तो अगर वो हर साल अपना वर्षफल बनवा लें, उसके अंदर जो जो नेगेटिविटी है उसके टाइम से उपाय करते रहें, जो उनके काम के अंदर रुकावटें, बंधन आने हैं वो ना आए, तो उससे उनके दिमाग के अंदर एक सफल प्राणी बनने की एक इच्छा जागती है और वो सफल होते जाते हैं। तो उनके दिमाग में जो इनसिक्योरिटी थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है कि जो इंसान सफल होता जा रहा है उसने जिंदगी में थोड़ा असफल भी होना है। अब मैं असफलता से तो बच के सफलता पर पहुंच ही गया हूं ना, उस पर फिर उनको फिर और उपाय करा दिए जाते हैं। किस किस तरह के मंगल के उपाय होते हैं कि मंगलवार को छोटे बच्चों को, क्योंकि उनको राहु रूड़ा अटका रहा है काम में, मंगल चल रहा है, भाई स्टील के गिलास के अंदर कुछ मीठा पिला दिया जाए या स्टील की कटोरी में कुछ मीठा खिला दिया जाए। तो राहु जो रोड़ा अड़चन डाल रहा था, मंगल उनका चल रहा था, तो उसका मुख मुड़ जाता है। तो जो उस टाइम में जिस दौरान वो घूम रहे होते हैं अपनी फील्ड में, उसमें उनको सफलता मिल जाती है। ये उपाय है।
साईं जी, आप हमें ये बताइए कि कुंडली में अगर मंगल की डिग्री हाई हो तो ओवरऑल पर्सनालिटी पे क्या असर पड़ता है? मंगल की डिग्री अगर बहुत हाई हो, जी। एक कैपेसिटी को फाड़ देता है वो। उसने उसको तो चमका दिया, अपनी वो कामयाबी को पाने के लिए मंगल इंसान को गलत से गलत कदम भी उठवा देता है। जी। किसी का हक लेने के लिए तो मर्डर भी करवा देता है, किसी से कोई चीज छीनने के लिए उसको पुलिस से कहकर, कॉरपोरेशन से कह के उसके काम को बंद करवाने का एक्शन ले देता है, क्योंकि उसने अपना सुप्रीम करना है कि अगर मेरा नहीं मंगल बना तो सामने वाले का मंगल मैं नीच कर दूं। अब जब उसका मंगल नीच हो जाएगा तो जो रोड़े उसने दूसरे के लिए अटकाए थे, उसको किसी को रोड़े अटकाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही नीचे डाउन में चले जाता है। फिर बाद में वो ये सोचता है कि मैं इतने हायर लेवल पे था, इतना बड़ा इंडस्ट्रीज था, इतना बड़ा ट्रांसपोर्टर था, मेरे को मंगल कहां पे तोड़ गया। मंगल तोड़ा क्यों? क्योंकि तुमने अपना मंगल खराब करने के लिए दूसरे का मंगल खराब करवा दिया। अपना मंगल ठीक रखने के लिए वो दूसरे के मंगल को हार्म करने के लिए एक मिलिट्री सोचता, क्योंकि उसका दिमाग इतना उच्च होता है कि मैं सुप्रीम हूं और मैं जो एक्शन किसी दुश्मन के लिए भी लूंगा उसमें भी सफलता मिल जाएगी। ये बड़ा सेंसिटिवली क्वेश्चन है जो आज पूरे देश के अंदर ये चल रहा है कि अपना काम को नहीं देखना, दूसरे का देखना, उसको कैसे डाउन करना है। ये काम भी मंगल करवाता है। अगर आपका मंगल न्यूट्रल है, ना आप किसी का काम को हार्म करोगे, ना अपने काम को हार्म करोगे, आप एक ही दिशा से अपनी कामयाबी के आगे चलते जाओगे। साईं जी, पुलिस और आर्मी के सिलेक्शन में मंगल ग्रह का क्या योगदान है? मंगल ग्रह का 100% योगदान होता है। मंगल होता है साहसी, ब्रेव, जी। मर मिटने वाला। उसकी बॉडी के अंदर मंगल का ब्लड का इतना वैक्यूम कंट्रोल है, वो उसको बाहर निकालना चाहता है। खामो खाई तो किसी से लड़ेगा तो मार खाएगा। तो इस तरह के जो जातक होते हैं वो पुलिस, मिलिट्री, आर्मी में चल पड़ते हैं, क्योंकि उनको शौक है, उनके अंदर जो ब्लड है वो उस चीज को एग्रीवेट कर रहा है, आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो दो मंगल को तभी वो बढ़ा सकते हैं जिनके अंदर एक साहस होता है, और वो खाली मंगल नहीं करता कुंडली में, जरूर उसको तीसरे, पांचवें, नवें घर से राहु की दृष्टि पड़ रही होती है, जो उसको वो उत्साहता है और जील देता है। और इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल के बाद, अपना 12th के बाद इन सब्जेक्ट के अंदर चले जाते हैं और कामयाबी हासिल कर जाते हैं। साईं जी, मंगल ग्रह किस खेल को बहुत प्रभावित करता है? मंगल का सबसे बड़ा ग्रह होता है कुश्तियां, रेसलिंग। जैसे भारत के हमारे बहुत महान रहे श्री दारा सिंह जी, तो ये मंगल ग्रह की देन थी कि तमाम जब भी उन्होंने उतरना कुश्ती के जंग में, और हर जगह वो सफल होके आए। ये मंगल का आपस में प्यार मोहब्बत रखना, परिवार के लिए, देश के लिए, संसार के लिए, तो ये मंगल था। और दूसरा मंगल का होता है, जैसे पुराने टाइम में राजे महाराजा अपने राज्य के अंदर घुड़सवार करवाना, ऊंटों की दौड़ करानी, भालों से लड़ाई करानी, धनुर्विद्या सिखानी, तो ये सारे मंगल के काम होते थे। और इसमें जिसका मंगल उच्च का बनता है, 5वें घर में, 9वें घर में या दूसरे घर में, इस अगर त्रिकोण वृत्ति में ये बैठ जाए तो ऐसे बच्चों को इन चीजों में बड़ा शौक होता है। थोड़ा साइंटिफिक जमाना है, जो जूडे कराटे खेलते हैं, कुंग-फू वगैरह, ये भी मंगल की देन है। चाहे ये चाइना से शुरू हुआ, चाहे जापान से खेल, ये ग्रह मंगल ही है। साईं जी, दारा सिंह के अलावा फिल्म इंडस्ट्री में और कौन से ऐसे एक्टर हैं जो मंगल ग्रह से प्रभावित हैं? हाँ, धर्मेंद्र, सन्नी देओल, ये ऐसे है एक परिवार जो मंगल से बहुत है। इनके जब जब आपने शोल्डर देखे, बड़े ब्रॉड हैं, तो एक इत्तेफाक है, एक प्रेम है और मंगल है, और मंगल कामना इनके साथ है। मंगल ग्रह क्या है, जब भी इनको अगर दिखाया गया है फिल्म के ऊपर, दर्शकों ने यही चाहा है कि इनका स्टंट जो है थोड़ा डिशुम डिशुम वाला होना चाहिए, जो मंगल उनके अंदर से नेचुरली करवा रहा है। जो सेट पे वो काम भी कर रहे हैं, मंगल वो नेचुरली करा रहा है। इसी कारण ये पिता पुत्र सब इस लाइन के अंदर पूरे कामयाबी हासिल कर रहे हैं, एक पहचान बन गई है। एक छोटा सा आपको मैं बहुत अच्छा सा एक हादसा सुनाता हूँ।
1958 की है पिक्चर, धर्मेंद्र की अनपढ़। उस पिक्चर में पूरी में उन्होंने किसी को तमाचा नहीं मारा, लेकिन जब वो पोस्टर बनाया गया तो पोस्टर के ऊपर उनके हाथ में एक पिस्टल दिखाई गई कि एक आइडेंटिटी बन गई, क्योंकि मंगल है। इस कारण उनकी जितनी भी पिक्चर्स आई, जैसे ललकार या कुछ भी, उसमें उन्हें अच्छा नाम कमाया, क्योंकि ऑटोमेटिकली एक ब्रेव होता है इंसान, साहसी, लड़ मिटने के लिए, इंसाफ के लिए वो तैयार रहते हैं। ये मंगल की देन। साईं जी माफ करिएगा, वक्त कम है, अंत में आप हमारे दर्शकों को मंगल ग्रह से बचने के कुछ उपाय बताइए। मंगल ग्रह से बचने के लिए ये तमाम उपाय जो मैं आपको बताना चाहूँ। साईं जी माफ करिएगा, वक्त कम है, इसलिए अंत में आप हमारे दर्शकों को मंगल के दुष्प्रभावों से बचने के उपाय बताइए, जिससे कि उनका जीवन मंगलमय हो। मंगल को ठीक रखने के लिए सबसे पहला उपाय है कि आमतौर पे हर घर के अंदर सुबह एक पहली मीठी चपाती बनाकर गाय को दी जाती है, लेकिन उससे इतना वो उचका नहीं होता। उचका तभी हो सकता है कि तवे के ऊपर जब बहुत गर्म हो जाए 2 बूंद पानी की डाल देनी चाहिए, जिससे जब वो सक की आवाज आती है मंगल पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद बनाई हुई रोटी अगर गाय को या किसी गरीब को दान करते हैं तो मंगल उच्च होता है। और दूसरा, हर मंगलवार को मीठे का दान जरूर करना है। अगर कोई मंदिर नहीं पहुंच सकता तो मुफलिसों को दो, गरीब बच्चों को दो, मंगल उच्च का बनता है। और तीसरा, मंगल उच्च करने के लिए है कि भाइयों में आपस में इत्तेफाक हो, अपने प्रेम को बढ़ाना चाहिए, जिससे मंगल उच्च का हो। आज समाज के अंदर लड़ाइयां हो इस कारण रही हैं कि भाई भाइयों में आपस में मतभेद हो गया। और सबसे उच्च का एक उपाय है मंगल का कि इस संसार के अंदर जो भी प्राणी है, अपने से बड़ों को जब वो मान इज्जत देने लग जाए तो मंगल अपने आप में खुद ही उच्च का हो जाता है। और यहाँ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। और ये प्रोग्राम में मेरा आने का एक ही मकसद है कि हर ग्रहों की दृष्टि से मैं पूरे संसार के अंदर आने वाले कष्टों को बचा सकूं। मेरी ओर से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। साईं जी, बियॉन्ड द स्टार्स प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको हमारी ये कड़ी कैसी लगी, आप हमें जरूर लिखकर बताइए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। अगली कड़ी में हम आपसे फिर मिलेंगे, इसी समय, इसी जगह, इसी वक्त, इसी चैनल पे, आपके अपने प्रोग्राम बियॉन्ड द स्टार्स में। तब तक के लिए आपका जीवन मंगलमय हो। नमस्कार। हमारा पता है। अगली कड़ी में हम विस्तार से बात करेंगे बुध ग्रह पर, इसी समय, इसी चैनल, इसी जगह पर, आपके अपने प्रोग्राम बियॉन्ड द स्टार्स में। तब तक के लिए आपका हर कार्य मंगलमय हो। नमस्कार।